साथियों नमस्ते। साथियों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में, सामाजिक मनोविज्ञान को समझने वाले हैं हम लोग। सोशल साइकोलॉजिकल वाला फैक्टर जो होता है, उसके पीछे के जो तथ्य होते हैं, जो घटक होते हैं, उन पर बातचीत करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप सामाजिक मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आपने बहुत ही सही वीडियो को टच किया हुआ है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके अंदर जो एक मनोभाव विकसित होगा, कहीं न कहीं वो सामाजिक मनोविज्ञान को समझने के लिए तत्पर होगा। अगर आप बीए के विद्यार्थी या एमए के विद्यार्थी हैं या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं किसी भी संदर्भ में, सामाजिक मनोविज्ञान को जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसको स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि क्या होता है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी के जो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको जो सोशल बिहेवियर्स को जो जिन मेथड से पढ़ा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, उसके बिहेवियर को मापा जाता है, उन मेथड्स को भी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए मित्रों। सबसे पहला जो स्लाइड है हम लोग पढ़ लेते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में जो आपके जो फर्स्ट यूनिट है बीए वाले विद्यार्थियों के लिए, सोशल साइकोलॉजी में, सामाजिक मनोविज्ञान में, इसमें हम लोग नेचर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जो स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सोशल बिहेवियर होते हैं, जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, उसको जो मापने के जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो प्रयोगात्मक विधि है उसके विषय में, ऑब्जर्वेशन विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अवलोकन विधि के, सर्वे विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो केस हिस्ट्री जो मेथड होता है, बड़ा ही सुना होगा आपने कई जगहों से, कई लोगों के मुंह से, केस हिस्ट्री मेथड होता है वो क्या होता है, फील्ड स्टडी मेथड होता है, जो क्षेत्रों का अध्ययन होता है वो किस प्रकार से और कैसे होता है। साथ ही जो सोशियोमेट्रिक इसका मेथड होता है वो क्या होता है, और जो इसके इंटरनेट रिसर्च के माध्यम से किया जाता है, किस प्रकार से इन चीजों को समझा जाता है, जाना जाता है, परखा जाता है सामाजिक मनोविज्ञान को। इस चीज को समझेंगे और मित्रों अच्छे से जानेंगे। इस चित्र को मित्रों इसलिए लगाया हुआ है, आपके मनोमस्तिष्क में जब सबसे पहले एक शब्द आता है कि समाज और जो सामाजिक, उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि समाज जो है बनता है वो कहीं ना कहीं एक परिवार, दो परिवार, एक बड़े समूह के साथ जो है पूरा समाज बनता है, और उसके बाद उसके अंतःक्रियाएं होती हैं जिसके वैज्ञानिक अध्ययन को ही सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। इसकी जो मनोवैज्ञानिक भाषा है उसके अनुरूप भी इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं, आपकी परीक्षा 16 तारीख को है, आपके जो पूरे यूनिट है, उन यूनिट में आगे कौन कौन से वीडियो आपको मिलने वाले हैं उसको भी देख लीजिए। सबसे पहला सोशल साइकोलॉजिकल वीडियो जो आप अभी आप देख रहे हैं वो है। दूसरा वीडियो आपका पर्सन परसेप्शन का मिलेगा, वो आप देखिएगा। उसके बाद सोशल कॉग्निशन पे वीडियो बनाएंगे, थर्ड। उसके बाद एटीट्यूड वाला जो यूनिट फोर्थ है आपको उसके विषय में चर्चा करेंगे। एग्रेशन के विषय में अच्छी प्रकार से जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। प्रो जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं उनके विषय में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ ही जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, और जो ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, इन सभी तथ्यों के विषय में जानकारी करने वाले हैं और जानने वाले हैं। ये सभी आपके 8 यूनिट इसी वीडियोस के लेक्चर्स के फॉर्म में, प्लेलिस्ट के फॉर्म में पूरा बनाने वाले हैं। सभी का देख लीजिए। आज 8 जनवरी को पहला, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा 15 जनवरी तक आपको पूरी सोशल साइकोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। आप इसको केवल देखिए, सुनिए, समझिए, इतने मात्र से आप अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे, जान पाएंगे। मित्रों, सोशल साइकोलॉजी, इसका जो नेचर होता है इसके विषय में जानने वाले हैं। जो सामाजिक मनोविज्ञान है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। मित्रों, सामाजिक मनोविज्ञान जो है एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जो अध्ययन करता है कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। मान लीजिए एक सोशल एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उस सोशल सिचुएशन में जो लोग अंदर हैं वो किस प्रकार से सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, इसी का जो अध्ययन होता है यही सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मित्रों, इसी को सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान किसी सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करता है? कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इस चीज पर मित्रों ध्यान केंद्रित करता है। जैसे किन्हीं दो व्यक्ति का इंटरेक्शन हुआ, यानी व्यक्ति से व्यक्ति का जो अंतर व्यक्ति का आकर्षण हुआ, यानी कि जो अंतःक्रिया हुई, उसके बाद व्यक्ति का किसी समूह के साथ अंतःक्रिया। मान लीजिए कोई समूह है, उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, समूह का या व्यक्ति का उस समूह के ऊपर कैसा क्या प्रभाव पड़ा, और उसका जो बिहेवियर शो हुआ उसके विषय में बातचीत करना और जानना। साथ ही समूह से समूह की अंतःक्रिया, यानी कि एक समूह ए है,
और दूसरा समूह बी है, इनकी जो आपस में अंतःक्रिया हुई वो किस प्रकार का बिहेवियर शो आउट किया, सामने दिखाई दिया, उसका अध्ययन करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान में और उस चीज को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आगे चल के बनते हैं वो किस चीज का अध्ययन करते हैं, ये जानते हैं, ये अध्ययन करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मानवीय अंतःक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का एक क्षेत्र होता है बड़ा, कि ये जो सांस्कृतिक कारक है, ये जो सामाजिक कारक है, किस प्रकार से व्यक्ति का और समाज का जो है बिहेवियर अफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। वे दृष्टिकोण, विश्वास, मूल्यों और मानदंडों, समूह गतिशीलता की भूमिका पर, इन सभी तथ्यों पर मित्रों विचार करते हैं, जानते समझते हैं और उनके तथ्यों को समझ करके, उनके घटकों को जान करके सामने अपना जो है रिजल्ट, परिणाम, फैक्टर को है शो करते हैं और बताते हैं। साथ ही जो सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो क्या कहता है, विस्तृत हो जा रहा है किस प्रकार से, जिसमें यह भी शामिल है कि सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित कर रही हैं। यानी कि कोई जो सामाजिक परिस्थिति है वो किस प्रकार से व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और खुशी को प्रभावित कर रही है, तथा विकासवादी अनुभव और सांस्कृतिक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र हो जाता है मित्रों। मित्रों आप एक सीधी सी बात ये समझिए, आप किसी सामाजिक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और आपको ये भी पता है कि उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने वाला है। अब अगर उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, परंतु मित्रों अगर उस परिस्थिति का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो ये जाहिर सी बात है और तय बात है कि आपके व्यवहार में नकारात्मकता देखने को मिलेगी। आपका जो बिहेवियर होगा वो डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है, उसमें अलग अलग चीजें, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में आपको जानने के लिए कई सारे वीडियोस बने हुए हैं मेरे ही चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही मित्रों सामाजिक मनोविज्ञान के इस तथ्य को समझने के बाद जो तथ्य हम लोगों को समझना है, स्कोप ऑफ जो सोशल साइकोलॉजी होता है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र भी हम लोग पीछे समझ रहे थे, जान रहे थे, उससे पहले मित्रों इस चित्र को जान लेंगे, समझ लेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मित्रों समाज देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं। मान लीजिए यही वो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब मित्रों देखिए एक व्यक्ति जो बना है, समाज में दोनों ही लोग रह रहे हैं, सभी प्रकार के तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, सभी प्रकार के लोग मित्रों इसी समाज में रह रहे हैं। कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई ट्रांसजेंडर है, सभी है। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, वो अपने बचपन से किसी अन्य तरीके की परिस्थितियों में पला बड़ा, उसने किसी अन्य तरीके की चीजों को सीखा, जाना, समझा और बातचीत करे, और उसी के स्थान पर एक बी वाला फैक्टर वाला व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने किसी अन्य क्षेत्र पर अपना जन्म लिया, वहां की चीजों को सीखा, जाना, समझा, वहां की संस्कृति को अडॉप्ट किया, उन चीजों को जाना, परखा और उन्हीं को समाज में विस्तारित किया। तो मित्रों कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन समाज में चूंकि दोनों को रहना है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ए का प्रभाव बी पर पड़ता है और बी का प्रभाव ए पर भी पड़ता है, यानी कि दोनों का प्रभाव, यानी कि समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सभी का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ा करता है। सभी के सामाजिक तथ्यों का प्रभाव, सभी के सांस्कृतिक का प्रभाव, सभी की संस्कृति का प्रभाव एक दूसरों पर मित्रों पड़ा करता है। यही सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन को विस्तारित करता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज उसको प्रभावित कर रही है कि वो इस तरीके का व्यवहार सामने प्रदर्शित कर रहा है। इसी मित्रों अच्छे से जान लेते हैं और कि सामाजिक जो परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहारों को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है, यानी कि समाज में जो व्यवहार किया उसको सामाजिक व्यवहार कह दिया। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के बहुत से पहलुओं को अध्ययन किया जाता है, कि तमाम जितने पहलू आपको बताए सभी पहलुओं पर बातचीत की जाती है। अतः सामाजिक व्यवहार के भिन्न भिन्न पहलू आपस में मिलकर सामाजिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। वही आपको बताया सामाजिक व्यवहार में ऐसे प्रमुख पहलू जो आधुनिक समाज में मनोविज्ञान में मुख्य कार्य क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित है। ये कौन कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं इन सभी को समझेंगे, जानेंगे और बातचीत करेंगे। मित्रों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट को समझना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही सारे वो पॉइंट है जो सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र में आते हैं। जो कि सबसे पहला है कि मनोवृत्ति
दृष्टि किस प्रकार की होती है, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड किस प्रकार का होता है, समाज में कैसे उठ रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, उसका प्रदर्शन करने का तरीका क्या है व्यवहार का, ये सभी चीजें होती हैं मनोवृत्ति में। उसके बाद दूसरा है जो सामाजिक प्रत्यक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति समाज में किन चीजों को, परिस्थितियों को, स्थितियों को, दशा को, परिदशा को, दृश्य को, परिदृश्य को कैसा समझ रहा है, कैसा देख रहा है, उसको कैसे परसीव कर रहा है अपने ऊपर, ये होता है मित्रों सोशल परसेप्शन वाला फैक्टर। ये सभी कार्य क्षेत्र में आते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के। तीसरा है जो मित्रों पूर्वाग्रह, यानी कि जो प्रेजुडिस होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि समाज में जो बहुत सारे पहले से रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं कि ऐसा ये तथ्य बना दिया गया, उसी को आगे समाज पूरा फॉलो करते हुए चला आता है, वो होता है पूर्वाग्रह, पहले से माना हुआ। उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो है जनमत, यानी कि जो जनता मान रही है, यानी कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जनता के फॉर्म में उसको देखा जाए तो उसके क्या मानदंड है, क्या मूल है, वो एक जनमत के रूप में फॉर्म में आ जाता है। साथ ही पांचवा लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की भावना को समझने के लिए आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक है कि समाज में कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की परिस्थिति से किस कैसे तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है, इन चीजों को जानना समझना। साथ ही मित्रों छठा नंबर है सामाजिक प्रभाव, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस वाला फैक्टर। सामाजिक प्रभाव जो होता है वो किस प्रकार का एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, एक परिवार के ऊपर पड़ता है, कि एक समाज का प्रभाव किसी दूसरे समाज के प्रभाव पर किस प्रकार से निर्धारित करता है, ये भी। साथ ही अंतर व्यक्तिक आकर्षण इसी में आ जाएंगे। और उसके बाद र्यूमर्स मित्रों इसमें आ जाते हैं। जैसे समाज में कई बार देखा होगा कि फला तरीके की अफवाहें जो है फैल गई कि एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि वहां पेड़ में 6 पेड़ निकले हुए थे, तो तमाम तरीके की अफवाहें भी मित्रों इसी सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाती। साथ में मित्रों अल्ट्रिज्म और आक्रमणशीलता, यानी कि एग्रेसिवनेस इसके क्षेत्र में आएगा। साथ ही को कोरिलेशन, यानी कि जो सहयोग वाली भावना होती है समाज में, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। और जो समूह प्रभाव होता है, ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है कि ग्रुप में मान लीजिए 10 से 12 या 15 लोग हैं, वो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अगर किसी में लीडरशिप की भावना है वो किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रहा है, समाज को प्रभावित कर रहा है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन मित्रों, इन सभी चीजों को जानना समझना परखना सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल होता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको बता दिया। आप इन शब्दों के विषय में केवल एक एक शब्द जान भी लेंगे, आप उसको अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। हालांकि इन सभी तथ्यों पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, सोशल परसेप्शन क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, जितने तरीके के प्रेजुडिस हैं उन सभी को एक विस्तार के रूप में एक एक करके वीडियो फॉर्म में लाएंगे। आप उनको देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। साथ ही जो अब हम लोग आगे जानने वाले हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में भी बड़ा ही पूछा जाता है, कि जो मेथड्स होते हैं स्टडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सामाजिक व्यवहार हो रहा है उसको जो मापने के तरीके होते हैं, वो जो विधियां होती हैं, वो विधियां कौन कौन सी होती हैं, इन चीजों को जान लेंगे, समझ लेंगे। यानी कि जो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि जो प्रयोगात्मक विधि है उसके विषय में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जो सबसे पहला प्रयोग है मित्रों, यह एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग विशिष्ट स्थितियों, परिस्थितियों में या घटनाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रयोगात्मक कोई एक प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए एक 10 लोगों का कोई मान लीजिए समूह है, तो उसमें विशेष तरीके की परिस्थिति उत्पन्न की गई एज अ एक्सपेरिमेंट, और देखा गया कि उस परिस्थिति में सामने वाला या समाज के लोग किस प्रकार सा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आ जाता है अंतर्गत। यह सामाजिक मनोविज्ञान में एक सामान्य विधि है क्योंकि यह कारण और प्रभाव संबंधों को स्थापित करने में मदद करती है। जैसे कि ये इसी चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं कि जैसे 3-4 लोग हैं, एक विशेष तरीके की परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न की गई, पूरी तरीके से समझी, यानी कि विशिष्ट स्थितियों या घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होंगी उनका अवलोकन करना, उनको जानना, उनको समझना कि किसी प्रकार से एक व्यक्ति ने एक पूरा डेकोरम सेट किया, उसमें ये 3-4-5-6 लोग किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानना समझना, ये हो गया प्रयोगात्मक विधि। दूसरी विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है मित्रों ऑब्जर्वेशन विधि। मित्रों आपने ऑब्जर्वेशन शब्द बहुत ही सामान्य भाषा में सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अवलोकन करना क्या होता है। कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है, वो उठ रहा है तो वो उठा क्यों, वो बैठा है बड़ी देर से तो क्यों बैठा है, वो कुछ सोच रहा है, वो चल रहा है तो क्यों चल रहा है, वो किताब के पन्ने पलट रहा है, वो पेन से लिख रहा है। ये चीज आप कभी ना कभी किसी ना किसी को अगर एक कक्षा में तो वहां पे ऑब्जर्व करते होंगे। अगर आप अपने घर परिवार में हैं तो ऑब्जर्व कर
रहे होंगे कि आप यहाँ काम करने वाला जो व्यक्ति आ रहा है, वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई-बहन हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये ऑब्जर्वेशन वाली ये पावर होती है, ऑब्जर्वेशन। इस चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, जानेंगे। देखिए किस प्रकार से 2-4 लोग बैठे हुए हैं, एक परिस्थिति में दी गई है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन किसी को करना, समझना, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इसका ऑब्जर्व करना। मित्रों इसके लिए इस चित्र को हम लोग हटा देंगे, इसके पीछे के जो तथ्य हैं उनको जान लेंगे और समझ लेंगे। इसको इरेज भी कर देते हैं साथ में। फिर हम लोग देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसके विषय में चर्चा कर लेंगे, यानी कि इसके जो मनोवैज्ञानिक शब्द हैं, इन शब्दों को समझ लेंगे ताकि हम लोगों को परीक्षा में लिखने में आसानी हो। मित्रों ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि एक शोध तकनीक है जिसमें मानवीय अंतःक्रिया को समझने के लिए, यानी कि मानव जो क्रिया कर रहा है उसको समझने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार को देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है। यानी कि बिल्कुल नेचुरल चीजें चल रही हैं, जैसे एक कक्षा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वहां पर आप जाके केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ये चीजें अवलोकन में आती। साथ ही अवलोकन के मित्रों प्रकार बताए गए हैं। ये प्रश्न मित्रों बड़ा ही पूछा जाता है परीक्षा में लिखने की दृष्टि से, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अवलोकन की मुख्यतः दो प्रकार है, सहभागी और गैर सहभागी परीक्षण। यानी कि सहभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक जो होता है वो अध्ययन किए जा रहे समूह का हिस्सा बन जाता है, यानी कि सहभागी परीक्षण और असहभागी परीक्षण। सहभागी परीक्षण में क्या होता है मित्रों, मान लीजिए कोई एक समूह के विषय में चर्चा करने गया है, एक साइकोलॉजिस्ट है या एक काउंसलर कोई भी जानने गया, तो वो उस समूह का स्वतः ही हिस्सा बन जाता है, उसको जानने के लिए, अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व करने के लिए। और असहभागी परीक्षण में क्या होता है, वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, जैसी चीजें हो रही होती हैं वैसे ही उसको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, जानता समझता है, पूरा रिकॉर्ड करता है, उसको नोट करता है और एक तथ्य और एक परिणाम को प्रदर्शित करता है। साथ ही मित्रों अवलोकन विधि से शोधकर्ताओं को मानव व्यवहार के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी जानकारी मिलती है जो नियंत्रित प्रयोगों में छूट जाती है। मान लीजिए प्रयोगात्मक जो विधि हम लोगों ने समझा वो एक पूरा नियंत्रित डेकोरम है, यानी कि एक परिस्थिति आपने उत्पन्न करी, उसमें सामने वाला कुछ हदों तक ही वो अपने व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, सारे व्यवहार अपने नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि अलग अलग मानसिकताओं के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है मित्रों। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि जो प्रयोग में छूट जाता है यहाँ पर वो भी देखने को मिलता है। इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बता दिया आप ये काम करो, हम आपको देख रहे हैं कि आप किसी के बैग से पेन निकाल रहे हो या किसी के बैग में पेन रख रहे हो, हम इसको देख रहे हैं, आप उसको पहले से बता दीजिए, वो सावधान हो जाएगा, उस तरीके से कार्य करेगा। परंतु आप केवल दूर से देखिए, उसको कुछ मत बताइए और देखिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है। पेन उसने उठाया है, बैग में रखा है कि क्या कर रहा है, वो फोन चला रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन होता है मित्रों। बड़ा ही आनंदमय इसमें आता है जब आप आगे चल के काउंसलर बनेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, ऑब्जर्वेशन के ही माध्यम से आप कई चीजों का निवारण कर सकते हैं। साथ ही मित्रों जो अगला मेथड है वो है सर्वे मेथड। इसके विषय में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मित्रों सर्वेक्षण विधि एक शोध तकनीक है जिसमें संरचित प्रश्नों, यानी कि पहले से जो प्रश्नों की एक श्रृंखला बनानी और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके लोगों के एक समूह से डाटा एकत्रित करना शामिल होता है, ताकि उनके दृष्टिकोण, व्यवहार और राय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। मित्रों इतना स्पष्ट है, सर्वे विधि आपने अच्छे प्रकार से जाना होगा, समझा होगा कि जैसे कि समाज में 4-5 लोग आते हैं बाजार में, मान लीजिए एक न्यूज़पेपर का वो सर्वे करने आते हैं, तो कुछ प्रश्नों के वो एक डाटा के फॉर्म में लिए रहते हैं, सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का ऐसा है, कि ये इस प्रकार का ऐसा ठीक है, ये ऐसा गलत है, सही है नहीं है, इस प्रकार का सर्वे करते हैं। और सर्वे विधि इस प्रकार की हो जाती है, कई सारे लोग इस प्रकार से सर्वे विधि को हम लोगों ने समझा। इसमें क्या संरचित प्रश्न होते हैं, ये मतलब जान लीजिए कि जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बिल्कुल तय होते हैं। साथ ही जो आगे जो मेथड है उस मेथड को जानेंगे, वो मेथड क्या है, यानी केस हिस्ट्री मेथड। मित्रों बड़ा ही महत्वपूर्ण मेथड है और सबसे आनंद आपको इसी में पढ़ने में आएगा। यानी कि जो केस हिस्ट्री मेथड होता है वो क्या होता है सोशल बिहेवियर को जानने का, यानी कि केस इतिहास विषय
सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति, समूह, संस्था या समुदाय का व्यापक अध्ययन करना होता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जानना है या किसी समूह के बारे में पूरा जानना है, किसी संस्था के बारे में या किसी समुदाय के पूरे में व्यापक रूप से अध्ययन करना है, मित्रों केस हिस्ट्री मेथड। इसमें मित्रों क्या करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का करना है तो उसके व्यक्ति के बचपन से लेकर अभी तक की जितने क्रियाकलाप रहे हो, वो जहां जहां पढ़ा हो, जहां जहां गया हो, किन चीजों से मिला हो, कैसे उठता बैठता, उसके काम करने का तरीका क्या, वो क्या काम करता है, या फिर किसी ग्रुप के बारे में जानना हो तो उस ग्रुप का निर्माण कब हुआ, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, वो ग्रुप किस तरीके के कार्य कर रहा है, इन चीजों को सभी जानना, पूरा एक डाटा तैयार कर लेना, पूरा उसके केस के बारे में खोज लेना, उसके इतिहास को निकाल कर सामने अपने स्पष्ट रूप से लिख लेना। इसमें इकाई के हर पहलू का अवलोकन किया जाता है, उसके सभी पक्षों का, नकारात्मक पक्षों, सकारात्मक पक्षों, अच्छा पक्षों, खराब पक्षों, सभी पक्षों के बारे में जानकारी की जाती है और विश्लेषण करना शामिल है। केस अध्ययन में साक्षात्कार, अवलोकन, दस्तावेज और कलाकृतियों जैसी कई स्रोतों से डेटा एकत्रित करना शामिल होता है। शोधकर्ताओं पत्र, अभिलेख और जीवन चरित्र जैसे द्वितीयक डेटा भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी को उपयोग करके फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला समूह या सामने वाली संस्था किस प्रकार के व्यवहार समाज में कर रही है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। इस चीज को समझना, जानना और परखना। जैसे मित्रों ये देख लीजिए, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं केस हिस्ट्री मेथड में क्या किया। मान लीजिए इस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में इतनी सारी चीजें चली, तमाम जितनी भी हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में जानना कि इस स्थिति में इसने क्या किया, इस परिस्थिति में इसने क्या किया, ऐसी जगह पर इसने क्यों बैठा, ऐसी जगह पर क्यों नहीं बैठा, कहाँ से इसने पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ाई नहीं करी, कहाँ से पढ़ाई छोड़ दी, कैसे कैसे लोगों से मिला, कैसे कैसे लोगों से बातचीत किया, इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इन सभी चीजों का पूरा एक इतिहास डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उसका विश्लेषण करना, उसका जानना, समझना, परखना और उसके बाद प्रदत्त तैयार करके परिणाम को निकालना और समझना। इससे ही मित्रों अब ये सारी चीजें समझने का अर्थात और तात्पर्य क्या हो जाता है मित्रों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सोशल बिहेवियर के हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं कि समाज में जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है उसको किस प्रकार से जान सकते हैं, सारे मेथड्स है वो क्यों कर रहा है, आप इसके माध्यम से अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। और जो एक दो मेथड बचे हुए उनको पढ़ लेते हैं मित्रों। साथ ही जो नेक्स्ट मेथड है मित्रों, फील्ड स्टडी मेथड, यानी कि जो क्षेत्र अध्ययन होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी मित्रों। क्षेत्र अध्ययन विधि एक शोध तकनीक है जिसमें लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखकर यह समझा जाता है कि वे कैसे व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसा कार्य करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्षेत्र अध्ययन में मित्रों देखा जाता है। इसके कुछ तथ्यों को जान लेंगे। प्रतिभागी अवलोकन, यानी कि शोधकर्ता स्वयं को पर्यावरण में पूरा डुबो लेता है उसको जानने के लिए, गतिविधियों में भाग लेता है, उनके व्यवहारों का अवलोकन करता है। यह विधि शोधकर्ताओं को सामाजिक अंतःक्रियाओं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और उपयोगकर्ता व्यवहारों को समझने में ऐसा मदद कर सकता है। क्षेत्र अध्ययन यानी किसी क्षेत्र के विषय में जानने के लिए, उसको समझने के लिए पूरी उसमें उतर जाना, पूरे उसमें समा जाना, तब उन चीजों को अच्छे प्रकार से ग्रैब कर पाएंगे, समझ पाएंगे, परख पाएंगे, उनको विश्लेषित कर पाएंगे, परिणामों में, प्रदत्त में लिख पाएंगे और सामने एक परिणाम प्रस्तुत कर पाएंगे। ये क्षेत्र अध्ययन मित्रों हो गया। इसके बाद जो एक आता है सोमेट्रिक मेथड, नहीं सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड यानी कि समाज मितीय जो विधि होती है, इसको भी समझ लेते हैं। एक तकनीक है जिसका उपयोग समूह में व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक मान लीजिए समूह है, ये इस प्रकार का समूह है, अब इसमें अध्ययन करना, व्यक्तियों का व्यक्ति के बीच किस प्रकार का जो संबंध है उसको, मित्रों ये देखिए सामाजिक संबंध किस प्रकार के बने हुए हैं उसको जानना, उसको परखना, इसके लिए मित्रों सोशियोमेट्रिक मेथड का उपयोग किया जाता है। यह इस विचार पर आधारित है कि लोग अपने रिश्तों में चुनाव करते हैं, जैसे कि वो किसे मित्रवत मानते हैं, किसके करीब है और किससे वो अलग रहना चाहते हैं। इन सभी तथ्यों की जानकारी सोशियोमेट्रिक मेथड में अच्छे प्रकार से करते हैं। साथ ही मित्रों जो अंतिम वाला तथ्य है, अब आपको कोई तरीका नहीं मिलता तो आप ये गूगल बाबा आप देख ही रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, यानी कि इंटरनेट रिसर्च आजकल बड़ा प्रचलित है मित्रों। इंटरनेट अनुसंधान जिसे ऑनलाइन अनुसंधान विधियों के रूप में भी जाना जाता है, डेटा एकत्र करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने का एक तरीका है मित्रों। इंटरनेट शोधकर्ताओं को वेबसाइटों, मंचों, सोशल मीडिया सहित विभिन्न स्रोतों से बड़ी बड़ी मात्रा में डेटा पहुंचकर प्रदान करता है मित्रों।
और उनका पूरा एक डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मित्रों, सामाजिक व्यवहारों को जानना समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मित्रों आप स्वयं एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ किसी प्रकार का व्यवहार किया है, तब आप उसके विषय में सोचेंगे कि सामने वाले ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया। मित्रों, मनोविज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति वैसे ही अलग होता है। वो चीजों को देखता है, जानता है, समझता है, परखता है, उसके बाद उन चीजों पर बातचीत करता है और यही आपको करना है एक मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी होने के नाते। साथ ही मित्रों, आपने इन सभी चीजों को अच्छे प्रकार से समझा, जाना, इन सभी पर बातचीत करी और मित्रों जो साइकोलॉजी विद माधव राजपूत आप चैनल देख रहे हैं, आप इसमें सारे वीडियोस को अच्छे प्रकार से देखिए, जानिए, समझिए और आपने अभी तक जो पढ़ लिया है उसको देख लेते हैं कि आपने नेचर और स्कोप पढ़ लिए हैं अच्छे प्रकार से और जितने मेथड होते हैं 5 6 सभी मेथड्स को पढ़ लिया है। साथ ही मित्रों जो वीडियो कल से आने वाले हैं वो सभी वीडियो को आप देखिएगा। जो पर्सन परसेप्शन है, सोशल कॉग्निशन है, एटीट्यूड है, एग्रेशन है, प्रो सोशल बिहेवियर है, सोशल इन्फ्लुएंस है, ग्रुप इन्फ्लुएंस है, इन सभी को अच्छे पर्टिकुलर वीडियो के फॉर्म में एक प्लेलिस्ट के रूप में आप लोग को लाएंगे। आप लोग अच्छे से देखिए, जानिए, समझिए, अपने मित्रों को साझा करिए। अगर किसी की परीक्षा है उसको भी भेजिए, उसको पढ़ने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, सीताराम।